नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग के लिए जो आई कुछ ताजा तरीन अपडेट्स है। इस वीडियो में हम उसी को कवर अप करने वाले हैं। अगर आप है केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है। बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल के आई है, चलिए जानते हैं इसे। आज केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने में आमतौर पर 18 महीने या उससे अधिक का समय लगता है, लेकिन उससे पहले कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को मजबूती से सरकार और वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी में है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। हिंदुस्तान की अपडेट है साथियों, तो बहुत ही मजेदार अपडेट है, समझने वाली अपडेट है। तो मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूं। यहां पे सबसे पहली बात साथियों यहां पे ये निकल के आ रही है कि आज जो है वो एक बहुत ही जरूरी बहुत ही अहम बैठक होने वाली है। जी हां शिक्षक साथियों, इस कड़ी में 25 फरवरी यानी आज के दिन दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई है। न केवल केंद्रीय कर्मचारी बल्कि राज्य कर्मचारियों की भी निगाहें उस पर टिकी हुई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो साथियों सवाल यहां पे ये उठती है कि आखिरकार आज कौन सी बैठक होने वाली है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यह बैठक नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी स्तर पर होगी। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन, भत्ते, प्रमोशन और सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होने वाली है आज की इस अहम बैठक में। वहीं साथियों ये बैठक इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, क्योंकि साथियों इस बैठक में सभी मांगों को अंतिम रूप यानी फाइनल शेप दिया जाएगा। बाद में इन्हें आधिकारिक ज्ञापन के रूप में सौंपा जाएगा। यही ज्ञापन आगे चलकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की दिशा तय करेगा। वहीं साथियों मैं आपको बता दूं कि यहां जो बैठक होने वाली है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो बैठक की अगुवाई करेंगे शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 25 फरवरी से लेकर एक सप्ताह तक सभी सदस्य दिल्ली में रुककर हर मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं यहां पे कि यह ज्ञापन सौंपा किसे जाएगा, तो बैठक के बाद जो अंतिम ज्ञापन तैयार होगा उसे 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। इस बात को आप सभी शिक्षक साथी सभी कर्मचारी ध्यान से सुनेंगे। अब सबसे बड़ी मांग जो यहां पे निकल के आ रही है साथियों, फिटमेंट फैक्टर पर सबसे बड़ी मांग है। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर 3.20 से 3.25 के बीच किया जाए। अगर यह मांग मानी जाती है तो न्यूनतम वेतन से लेकर उच्च वेतन स्तर तक सभी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी उछाल आ सकती है साथियों। वहीं साथियों इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि जो होती है उस पर भी बड़ा प्रस्ताव निकल के आ रही है साथियों। वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो सालाना 3% इंक्रीमेंट लगती है, लेकिन नई मांग जो है कर्मचारी संघों की वो है 7% वार्षिक इंक्रीमेंट या फिर साल में 2 बार इंक्रीमेंट का। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और काम के दबाव के हिसाब से 3% इंक्रीमेंट अब नाकाफी है। ऐसे में अगर 7% इंक्रीमेंट विभाग दे या फिर साल में अगर 3% आपको इंक्रीमेंट देनी है तो 2 बार दे, जस्ट लाइक DA। वहीं लीव एनकैशमेंट में राहत की भी मांग निकल के आ रही है साथियों। रिटायरमेंट के समय अभी अधिकतम 300 दिन की लीव एनकैशमेंट मिलती है और यहां पे कर्मचारी संघों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 400 दिन किया जाए। इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लाखों रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। तो देखना होगा
क्या वेतन आयोग 100 दिन अतिरिक्त इसे बढ़ाती है या फिर नहीं। हालांकि मांग यहां पे 400 दिनों का किया गया है। वहीं फैमिली यूनिट बढ़ाने का भी प्रस्ताव निकल के आ रही है साथियों। वेतन निर्धारण में अभी फैमिली यूनिट जो है वो 3 मानी जाती है, लेकिन प्रस्ताव जो दी गई है कर्मचारी संघों के द्वारा कि 3 से बढ़ाकर इसे 5 यूनिट किया जाए। अब साथियों इससे होगा क्या? इससे होगा सिंपल सी बात है साथियों कि आपके HRA, आपके DA और आपके बेसिक सैलरी यानी तीनों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाता है तो। वहीं साथियों मेडिकल अलाउंस पर भी बड़ी मांग निकल के आ रही है। जिन इलाकों में CGHS अस्पताल उपलब्ध नहीं है, अभी मेडिकल अलाउंस जो है साथियों 1000 रुपए प्रति माह दी जाती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह किया जाए। और ये जो 20,000 वाली बात है हिंदुस्तान अखबार की है साथियों। मुझे लगता है यहां पे 1000 के बदले 2000 की मांग होनी चाहिए। तर्क यहां पर सिंपल है साथियों कि मौजूदा राशि में इलाज संभव नहीं है। इस बात को आप सभी ध्यान रखिए। इसी के साथ अगली जो मांग यहां पे निकल के आ रही है साथियों वो है LTC को नकद करने की मांग है। साथियों LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन कई कर्मचारियों के लिए उपयोग करना ये मुश्किल है, इसीलिए मांग रखा गया है साथियों कि LTC का कैश विकल्प दिया जाए। कारण कि ड्यूटी की प्रकृति के कारण कई कर्मचारी पहले से टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में LTC कैश होती है तो कर्मचारियों को बहुत फायदा इसका मिलने वाला है। वहीं प्रमोशन को लेकर भी अहम मांगे हैं साथियों 30 साल की सेवा में कम से कम 5 गारंटेड प्रमोशन की मांग दी जा रही है। वहीं तकनीकी पदों के लिए तो 10% अतिरिक्त वेटेज की भी मांग है और इसका उद्देश्य सिंपल है साथियों, करियर ग्रोथ में ठहराव को खत्म करना। इस बात को ध्यान रखते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मांग की ओर, जहां पे अगली मांग है बच्चों की शिक्षा भत्ता के हवाले से। अभी शिक्षा भत्ता सीमित स्तर पर है, जहां पे मांग की गई है कि इसे पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाया जाए। इससे कर्मचारियों पर शिक्षा का जो बच्चों का आर्थिक बोझ है वो कम हो सकेगा। वहीं आगे की प्रक्रिया अब क्या होगी तो सिंपल है साथियों, 25 फरवरी यानी आज से 1 सप्ताह तक गहन मंथन होगी। इसके बाद मांगों का अंतिम ड्राफ्ट 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा और इसके आधार पर आयोग जो है अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। तो साथियों ये थी 8वां वेतन आयोग से निकली ताजा तरीन अपडेट जो कि मैंने आपको दे दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। जय हिंद।